क्या कांग्रेस ने निकाय और पंचायत चुनाव जीतने का फॉर्मूला ढूंढ लिया है, या फिर युवाओं पर खेला गया यही दांव चुनाव से पहले पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन सकता है? राजस्थान की राजनीति में क्या कांग्रेस ने ऐसा दांव चल दिया है जो बीजेपी की रणनीति को भी बदलने पर मजबूर कर सकता है, या फिर यह फैसला चुनाव जिताएगा नहीं बल्कि पार्टी के अंदर ही नई लड़ाई शुरू कर देगा? क्योंकि इस बार मामला सिर्फ टिकट का नहीं है बल्कि उम्र का है। राजस्थान की राजनीति में निकाय और पंचायत चुनावों की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटी है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस ने ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ चुकी है। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने घोषणा की है कि इस बार शहरी निकाय और पंचायती संस्थाओं के चुनाव में 50% टिकट 50 साल से कम उम्र के नेताओं को दिए जाएंगे। सुनने में फैसला छोटा लग सकता है, लेकिन राजनीति में कई बार एक फैसला पूरे चुनाव का नैरेटिव बदल देता है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस ने यह फैसला अभी क्यों लिया? क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस पर लगातार एक आरोप लगता रहा है कि पार्टी में नए चेहरों को मौका कम मिलता है और फैसले पुराने नेताओं के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। ऐसे में डोटासरा का यह ऐलान सिर्फ टिकट वितरण नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। संदेश यह है कि कांग्रेस अब युवाओं के भरोसे स्थानीय राजनीति की नई शुरुआत करना चाहती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डोटासरा ने टिकट के दावेदारों को एक सख्त संदेश भी दिया। उन्होंने साफ कहा कि सिर्फ टिकट मांगने से टिकट नहीं मिलेगा, बार बार वोट बदलने या दबाव बनाने से भी कुछ नहीं होगा। टिकट उसी को मिलेगा जो संगठन की कसौटी पर खरा उतरेगा, जिसकी क्षेत्र में मजबूत पकड़ होगी और जिसे स्थानीय कार्यकर्ताओं का समर्थन मिलेगा। यानी टिकट मिलेगा युवाओं को, लेकिन संगठन की शर्तों पर। अब इस फैसले का दूसरा पहलू भी समझ लेते हैं। अगर आधे टिकट 50 साल से कम उम्र के लोगों को मिलेंगे तो स्वाभाविक है कि कई अनुभवी नेताओं के टिकट कट सकते हैं। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस युवाओं को आगे बढ़ाएगी या फिर वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी चुनाव से पहले नई मुश्किल खड़ी कर सकती है? क्योंकि राजस्थान की राजनीति में टिकट कटने के बाद बगावत कोई नई बात नहीं रही। अब चुनावी टाइमलाइन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। राज्य चुनाव आयोग की ओर से अदालत में दी गई जानकारी के मुताबिक पंचायत चुनावों की घोषणा 23 सितंबर के आसपास हो सकती है। मतदान 13 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच कई चरणों में कराया जा सकता है और नतीजे 12 नवंबर तक आने की संभावना है। वहीं शहरी निकाय चुनावों की घोषणा 17 अगस्त के आसपास संभावित है। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार 6 और 9 सितंबर को मतदान और 11 सितंबर को मतगणना हो सकती है। हालांकि अंतिम कार्यक्रम चुनाव आयोग की आधिकारिक घोषणा के बाद ही तय होगा। अब सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल यही है कि क्या कांग्रेस का ये युवा दांव सच में गेम चेंजर साबित होगा? क्या नए चेहरे जनता को पसंद आएंगे या फिर अनुभव बनाम युवा नेतृत्व की लड़ाई कांग्रेस के लिए ही मुश्किलें खड़ी कर देगी? क्योंकि चुनाव सिर्फ टिकट से नहीं जीते जाते, लेकिन कई बार टिकट ही चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस का यह फैसला राजस्थान की राजनीति में नई हवा लेकर आता है या फिर पार्टी के अंदर ही नया तूफान खड़ा कर देता है। अब आपकी इस पर क्या राय है? क्या 50% टिकट युवाओं को देना कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक है या राजनीतिक जोखिम? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।